ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 14 मई 2021। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। प्रेम के सागर शिव बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करें, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन के द्वारा आकर के हमको अडॉप्ट किया, तो हम क्या बन गए? ब्राह्मण। शूद्र किसको कहा जाता है? जिसके अंदर विकार हो। बाकी नॉर्मल कास्ट की कोई बात नहीं है। बाबा कहते हैं, बाप ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें अडॉप्ट किया है, तो खुशी खुशी में रहो। इसी खुशी में रहो कि परमात्मा ने हमें ब्रह्मा के द्वारा अपना बनाया है। बड़ी बात है ना। ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया हमें। कौन सा गुहिराज ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं, दुनिया में तो कोई समझेगा नहीं। निराकार शिव बाबा हमारा पिता है और ये ब्रह्मा हमारी माता है। निराकार भगवान कैसे माता पिता है? बंधु सखा बनते हैं। ये गुहि गुप्त राज ब्राह्मण कुल के बच्चे ही समझ सकते हैं। उसमें भी जो देवी कुल में ऊंच पद पाने वाले हैं, वही ये राज यथार्थ रीति समझेंगे। बहुत बड़ी बात है। देखो, हम सब भक्ति में गाते हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव गाते हैं ना ये। परंतु परमात्मा कैसे हमारा माता पिता है? परमात्मा का तो जेंडर माँ का है नहीं। इस बात को परमात्मा अच्छी तरह से समझाते हैं कि जब इस सृष्टि पर आते हैं तो ब्रह्मा को अडॉप्ट करते हैं और उनके तन में आकर के ज्ञान सुनाते हैं, तो वो हो गए बाप दादा। उनके मुख द्वारा हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, इसलिए एक तरह से ब्रह्मा हो गई हमारी माँ और शिव बाबा हो गया पिता। तो इस नाते हमारे वो माता पिता हुए। फिर सेवा करने के लिए मुकर्रर करते हैं जगदम्बा को। ब्रह्मा जिसको सरस्वती बोलते हैं, वो कौन है? ब्रह्मा की बेटी, जिसको मम्मा कहते थे, है ना। आदिदेव ब्रह्मा, एडम ईव जो कहते हैं ना, वो इस समय की बात है। ये गुप्त बातें बाबा कहते हैं, तुम्हारे अलावा तो किसी को पता ही नहीं ना। और जो देवी कुल के होंगे उनको ये बातें अच्छी तरह से समझ में आएंगी। बाबा कहते बच्चे तो जानते हैं बाप दादा आए हुए हैं। बाप दादा इकट्ठे, है ना। मतलब ब्रह्मा तन में शिव बाबा आए तो शिव बाबा हो गया बाप, ब्रह्मा हो गया दादा। उनके बगैर तो वो कुछ बता नहीं सकेंगे। बाबा कहते हैं बुद्धि चलनी चाहिए, कैसे कैसे वो आते हैं, कैसे कैसे हमको समझाते हैं। दुनिया वाले तो अज्ञान काल में क्या करते हैं? किसी एक को याद करते हैं। यहाँ तो क्या है, हमारा वो पिता, टीचर, सदगुरु तीनों है। वहां तो सब एक एक को याद करते हैं, है ना। बाबा कहते हैं मनुष्य ने जो कुछ बनाया है, कुछ न कुछ रांग ही कर दिया। गाते हैं तो मैं मातस्य पिता, समझते थोड़ी हैं। उनका रूप बुद्धि में आता क्या? परमात्मा का रूप आता है क्या बुद्धि में? नहीं आता है। न विष्णु का आता है, न शंकर का आता है, न ब्रह्मा का आता है। बुद्धि कहाँ जाती है? ऊपर। जानते नहीं, है ना। कृष्ण को भी माता पिता नहीं कहते हैं। अब बाबा कहते हैं तुम मुख्य काम क्या करो, जब यहां बैठते हो तो लौकिक संबंध से बुद्धि योग निकाल दो और पारलौकिक बाप यानी शिव बाबा को याद करो। भक्ति मार्ग में गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे है भगवान कह के याद करते हैं।
परंतु जब भगवान कहते हैं तो ऐसा नहीं कि कोई शिवलिंग याद आए, वैसा भी नहीं होता है। तोते मिसल बाबा कहते हैं गाते रहते हैं। आप देखो कोई भी कुछ गाता है, आरती करते हैं, आप देखो अपना भक्ति काल का याद करो, तो जब आरती करते हैं तो क्या कोई हमको किसी की तस्वीर आती है सामने? नहीं। ये सब बातें बाबा ही समझाते हैं और कोई तो समझा नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण उनके लिए भी नहीं कहेंगे, वो तो सतयुग के महाराजा महारानी बनते है ना। बाबा कहते हैं अब ये ज्ञान किसी में रहता नहीं, फिर परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो ये ज्ञान देते हैं। बाबा कहते हैं कोई यथार्थ रीत से बाप को याद नहीं करते हैं, उनसे क्या प्राप्ति होगी, कब होगी, कुछ भी नहीं जानते हैं। बाबा कहते तुम तो बाप के बने हो, तुम जानते हो कि हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा अपना बच्चा बनाया है। तो ब्रह्मा कौन? माँ। गोद लेता है इस समय परमात्मा, हमको एडॉप्ट करता है, इसलिए शिव बाबा पिता और ब्रह्मा माता ठहरी। बाप यानी शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं तुम आत्माएं मेरे बच्चे हो। फिर आत्मा की सारी पहचान देते हैं, कैसे हमने 84 जन्म लिए, कैसे क्या किया, सारा कुछ बाबा आकर के फिर बच्चों को समझाते हैं। और कोई संसार में समझा नहीं सकता, किसी के पास ज्ञान ही नहीं रहता है। बाबा ही बताते हैं कि तुम आत्मा हो, प्रकृति के बीच में चमकती हो, स्टार मिसल हो। दुनिया वाले तो जानते नहीं। और आत्मा ही 84 जन्म लेती है, आत्मा शरीर द्वारा पाठ हो जाती है। भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल, एक शरीर छोड़ा दूसरा लिया, दूसरा छोड़ा। अब सोचो अगर हमने 84 जन्म लिए तो 84 जन्म में कितने शरीर लिए, कितने छोड़े? 84 ना, कितने माँ बाप मिले? तो ये सब समझने की बातें हैं। एक आत्मा जब शरीर छोड़ती, और आज मान लो मैंने शरीर छोड़ा और शरीर छोड़ के दूसरी जगह गए, तो सब कुछ बदल जाता है, सारा परिवार ही बदल जाता है। देखो बच्चा आता है तो माँ मिली पहले, फिर पिता मिला, फिर भाई बहनें रिश्तेदार, धीरे धीरे सब बदलता जाता है और पुराने जन्म का हम भूलते जाते हैं। अच्छी ड्रामा में नूंद है, नहीं तो और मुसीबत हो जाए। तो मुख्य बात बाबा कहते हैं तुम अब शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आ गए हो, तो चेकिंग करें। मैं आत्मा अगर ब्राह्मण घराने में आ गई हूं तो हमारा शूद्र वाला कोई संस्कार नहीं, पांचों विकारों से संबंधित कोई संस्कार नहीं, उनके बाल बच्चों से संबंधित कोई संस्कार नहीं। शूद्र वाला अगर कोई संस्कार है तो फिर हम कलयुग में हैं। अगर कोई भी कलयुगी संस्कार है तो हम शूद्र ही हैं। ये चेकिंग करना है हमको खुद को। बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो कि हम परम पिता परमात्मा की संतान बने हैं। ये कितनी गुप्त बातें हैं, सिवाय सम्मुख परमात्मा के अलावा कोई इन बातों को समझा नहीं सकता है। बाबा कहते तुम्हारे में भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि में बैठता है। नए होंगे तो उनको तो बुद्धि में समझ में आएगा नहीं, लेकिन जो ब्राह्मण कुल के होंगे, दैवी कुल में ऊंच पद पाने वाले होंगे, उनकी बुद्धि में अच्छी रीत से बैठ जाएगा। तो आज बाबा बार बार इस बात के ऊपर समझा रहे हैं कि तुमेव मातस्य पिता कहते क्यों हैं। ये बातें कोई वेदों शास्त्रों में नहीं लिखी हैं। भल वेद शास्त्र मनुष्य तो कंठ कर लेते हैं। हमको भी कई लोग कहेंगे अरे तुमने सब याद कर लिया। याद कर लिया है मतलब परमात्मा ने समझा दिया, बुद्धि में बैठ जाए ज्ञान, तो रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाबा कहते तो पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म पूरे हुए। अब बाबा फिर से आया हमको सत्य की दुनिया की वर्षा देने, तो खुशी खुशी लेना चाहिए ना। बाबा कहते तुम विचार करो कि कैसे परमात्मा आकर के इस सृष्टि पर हम आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं। फिर बच्चों की पालना के लिए साकार में मम्मा को अडॉप्ट करते हैं, और वही जगत अम्बा हैं जिनका बहुत बड़ा मेला लगता है। दुनिया वाले तो सब समझते नहीं। बॉम्बे में जगत अम्बा का मंदिर है, अम्बा कौन, काली कौन, कुछ भी समझते नहीं है।
आत्मा तो एक ही है, अलग अलग रीति से उनकी लोग पूजा करते हैं। बाबा कहते हैं इस समय सारी दुनिया तमो प्रधान है। पतित पावन बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने, तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाने। ये बातें दुनिया वाले थोड़ी समझ सकते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम ब्राह्मण बने हैं, बाबा ने हमें अडॉप्ट किया है। नई दुनिया में पहले सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी और फिर शूद्रवंशी। ये चक्र है, बेसिकली चलते रहता है। बाबा कहते हैं सब एक रस तो समझदार होंगे नहीं, और जो सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठेंगे उनको धारणा भी होगी। दुनिया वाले तो क्या सोचते हैं, कलयुग भी बच्चा है, 40,000 वर्ष चलेगा। बाबा कहते हैं थोड़ा बच्चा है। अब लोगों को क्लैरिटी होने लगी धीरे धीरे कि अब कलयुग जाने वाला है। बाबा कहते हैं सेवा पर अच्छे अच्छे बच्चों को भेजना चाहिए। आज बाबा ने नाम लिया कुमार का, यानी बड़ी दादी, मनोहर दादी, गंगे दादी, जगदीश भाई और रमेश भाई, किसी को भेज दो। तो श्रेष्ठ बच्चे हैं ना, इसलिए बाबा भी उनका नाम लेते हैं। बाबा कहते हैं एक दो से ये होशियार हैं। बाबा कहते हैं अभी तो सभी तमो प्रधान पतित हैं। सतयुग में सतो प्रधान होते तो वहां कोई कोर्ट कचहरी कुछ भी नहीं होता है। कोर्ट कचहरी कब से चालू होता है? कलयुग में। द्वापर युग में भी कोई कोर्ट कचहरी नहीं होती। राजा कोई प्रॉब्लम होती तो लोग कहाँ जाते हैं? राजा के पास जाते हैं, महाराजा के पास जाते हैं, तो वो सजा देखते हैं केस के हिसाब से। इस ऐसा आज के जैसी बातें नहीं होती। आज तो कितने वकील, कितने कोर्ट, कितने कचहरी हैं, बात मत पूछो, है ना। आज बाबा फिर से कह रहे हैं अगर क्रिश्चियन धर्म वाले आपस में मिल जाएं तो विश्व के मालिक बन सकते हैं, परंतु होगा नहीं। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। बाबा कहते हैं तुम अभी योग बल से ईश्वर की बात सही ले सकते हो, कल्प पहले मौफिक। तो आज सारा दिन क्या करना है? अपनी चेकिंग करनी कि मैं आत्मा कितना ब्राह्मण बनी हूं। अब सच्चे दिल से अपनी चेकिंग करनी है। स्वयं में धारणा करके दूसरों को कराने के लिए अमृत वेले उठ करके बाबा की याद में बैठना है। अमृत वेला अवश्य करना, मिस नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। मम्मा का ये था कि भले वो 12 बजे सोई हो, लेकिन वो 2:30 बजे तो उठ करके बैठी जाती है अमृत वेले में। तो मतलब लेट हो जाए। जैसे एक बार क्या हुआ, वो कहीं किसी को इनवाइट करने गई थी तो 12 बज गया, तो सबने कहा मम्मा कैसे जगेंगे अमृत वेला। तो मम्मा ने कहा क्यों, अभी कैसे हम 12 बजे तक जगते तो 10 बजे तक थे। तो बोले अरे अभी अपॉइंटमेंट था ना। मम्मा ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि दुनिया वालों से अपॉइंटमेंट था तो हम 12 बजे तक जगते रहे, भगवान से अपॉइंटमेंट है तो अगर उससे 4 बजे अपॉइंटमेंट है तो मैं कैसे 4:30 बजे उठ सकता हूँ। ये चेकिंग करना है अपनी। लौकिक संबंधों से बुद्धि योग निकाल करके एक पारलौकिक बाप को याद करना है। जो ज्ञान हमें मिला है वो दूसरों को सुनाना, यही धंधा है। आज का बाबा का वरदान है अपनी संपूर्ण स्टेज द्वारा सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति जीत भव। बाबा कहते हैं जब अपनी संपूर्ण स्टेज पर स्थित होंगे तो प्रकृति पर भी विजय अर्थात अधिकार का अनुभव होगा। संपूर्ण स्टेज में किसी भी प्रकार की अधीनता नहीं रहती है जिसकी संपूर्ण स्टेज होगी। लेकिन ऐसी संपूर्ण स्टेज बनाने के लिए 3 बातें साथ साथ चाहिए। रूहानियत, मतलब हर समय में आत्मा हो ये पता होना चाहिए, दूसरे को भी आत्मा देखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। दूसरा रुहाब, रुहाब मतलब नशा होना चाहिए, मैं परमात्मा की संतान हूँ। और तीसरा रहम दिल, किसी भी आत्मा के प्रति इनको भी परमात्मा का परिचय मिल जाए, ये भी आगे बढ़े, इनका भी कल्याण हो, रहम दिल। जब ये तीनों बातें प्रत्यक्ष हों तब प्रत्यक्ष रूप में, स्थिति में, चेहरे में व कर्म में दिखाई दें, तब कहेंगे अधिकारी व
प्रकृति जीत, जब तीनों बातें हमारी स्थिति, चेहरे और कर्म में दिखाई दें। स्लोगन है, श्रीमत की लगाम मजबूत है तो मन रूपी घोड़ा भाग नहीं सकता है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करें मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। अपनी संपूर्ण स्टेज पाने के लिए सब प्रकार की अधीनता से मुक्त हूं। मेरे अंदर रूहानियत, रुहाब और रहम दिल का गुण संपूर्णता से भरा हुआ है। मैं आत्मा शूद्र से सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनी हूं। मुझे अब लौकिक संबंधों से बुद्धि योग निकालकर एक पारलौकिक बाप को ही याद करना है। जो ज्ञान मुझे मिला है खुशी खुशी दूसरों को समझाना है, ताकि वो आत्माएं भी अपना खोया हुआ राजभाग प्राप्त कर सके। शुक्रिया मीठे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।